देखो बताओ, ये क्या है? एल्डिहाइड है। ये क्या है? हाँ, वो आपने दोनों दोनों को एल्डिहाइड काउंट कर लिया। हाँ, वो दोनों ठीक है। वेस्ट का मैंने 5 और 6 में नहीं दिया था, तो अब आप क्या करेंगे? वेस्ट का 5 तो कर लेंगे, 6 अभी भी नहीं पढ़ाया हुआ है, तो 5 कर लेना वेस्ट का। ठीक है, चलिए 7 कौन सा है? 7 में 4 ऑप्शन करेक्ट है, 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है। नेक्स्ट पी देखिए, अच्छा चारों देखिए, ये तो है एल्डिहाइड, ये है इथाइल, ये है एल्डिहाइड। ठीक है, ये एल्डिहाइड है, ये इथाइल है, ये इथाइल। ये पूरा का पूरा एसिड बेस हो गया। इसको आप 2 कीटोन प्लस इथर नहीं बोलोगे, इसमें गलती कर दी होगी। ये ऐसा है, देखो ऐसा है, ये एनहाइड बाइड लगा, ठीक है। चलो, ये एल्कोहल है, ये एनहाइड्राइड है, और ये एल्डिहाइड। हाँ बिल्कुल, अगर टर्मिनल पे डबल बॉन्ड हुआ है तो वो एल्डिहाइड होगा, मिडिल में है तो कीटोन। इसमें मतलब हाँ, तो ये ऐसे करेंगे ना, सॉल्यूशन को हाई निकालने का कुछ गुड इवनिंग, आवाज आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? सब बढ़िया? सब बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। टेस्ट में आपका लॉग भी आएगा और पिछला सारा आएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते। न्यूज़ पता चली आपको? गुड न्यूज़, लॉग में जहां तक आपको लास्ट क्लास तक पढ़ाया जाएगा वहां तक आएगा। नहीं पता चली?
एलन से AIR1 आ गई एडवांस में, AIR1 आ गई एलन से। यस, मृदुल अग्रवाल, एलन जयपुर, यस। फिर जी कुछ नहीं, फिर जी से वो डिस्टेंस लर्निंग ले लेते हैं ना, तो वो छाप देते हैं फिर जी वाले। ठीक है, कल ही परसों है ना आपका टेस्ट आ रहा है? नहीं, मैंने नहीं बनाया। AIR1 है ना, AIR1। चलिए स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करें क्या? स्टार्ट करें क्या? चलिए, वीडियो नहीं आ रही क्या? अब आ रही है क्या? अब आ रही है क्या? चलिए, बिल्कुल एडवांस पैटर्न में 2 ही पेपर होते हैं ना आपके, एडवांस पैटर्न में 2 पेपर होते हैं, इसलिए 2 पेपर है। चलिए स्टार्ट करें। देखिए अभी तक क्या बताया था मैंने, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, ठीक है। तो जैसे अगर आपको ये दिया जाता है ln x जो होता है, इसमें बेस जो होता है लॉग का, इसको आप लिख सकते हैं log x to the base e, log x to the base e, इसे बोलते हैं ln x, ठीक है। तो ये कुछ नोटेशंस हैं आपके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो e होता है वो आपका होता है 2.718, ठीक है। तो आपको अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ आ रहा है ln2, तो इसका मतलब क्या है, ln2 to the सॉरी, इसका मतलब क्या है कि इसका बेस क्या है, e है, log 2 to the base e, ठीक है। नेपियर कांस्टेंट, हाँ ठीक है, इसको नेपेरियन लॉगरिथम भी बोलते हैं, नेपेरियन लॉगरिथम, ठीक है। जैसे आपको ln3 है, ln3, तो इसका मतलब क्या है, log 3 to the base e, log 3 to the base e, ठीक है। क्लियर है क्या सभी को? अगर ln लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि उसका बेस क्या है, e है। क्लियर है, उसका बेस क्या है, e है। चलिए अब कुछ टॉपिक डाल लीजिए, कन्वर्जन ऑफ बेस e to the base 10 एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो जैसे अगर आपका बेस e है तो उसे आप बेस 10 में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, बेस 10 में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो किस तरीके से करेंगे, जैसे आपका लिखा हुआ है log a to the base e, log a to the base e, तो इसे आप लिख सकते हैं log a to the base 10 अपॉन log e to the base 10। क्लियर है क्या? पिछली क्लास में हमने देखा था ये बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, ये हमने देखा था बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, हमने इसको इस तरीके से लिख लिया, हमने बेस क्या ले लिया, 10 ले लिया, तो जो बेस हम न्यूमरेटर में लेंगे वही बेस हम डिनोमिनेटर में लेंगे, तो हमने बेस क्या ले लिया, 10 ले लिया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है 1 log e to the base 10 इक्वल टू log a to the base 10, इसको आप फर्दर लिख सकते हैं 2.303 into log a to the base 10, ठीक। ये नोट करना है आप कि अगर आपका बेस e है, अगर आपका बेस e है और बेस 10 आप लिखना चाहते हैं, बेस 10 में अगर उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से हो जाएगा ये कन्वर्ट, ठीक है। अगर बेस आपका e है और
इसे बेस 10 में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप 2.303 इंटू लॉग ए टू द बेस 10 लिख देंगे, ठीक है, तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ln मतलब बेसिकली नोटेशन है, आप log e ना लिख के ln लिख देते हैं, तो ln का मतलब समझ जाइए कि इस तरह से l अगर n लिखा हुआ है तो इसका बेस क्या है, e है, log बेस e है, इस तरीके से, ठीक है। ये जो वैल्यू है 1 log e टू द बेस 10, 1 log e टू द बेस 10, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2.303, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2.303, और log a टू द बेस 10 आ जाएगा। हाँ, वाइस एंड वर्सल लिखा हुआ है। जैसे अगर मैं बोलूं कि log 2 टू द बेस e है, log 2 टू द बेस e है, आप इसे बेस 10 में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, बेस 10 में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या लिख देंगे, इक्वल टू 2.303 log 2 टू द बेस 10। अब ये कन्वर्ट हो गया बेस 10 में, आप यहाँ बेस 10 लेना चाह रहे हैं, मतलब e को बेस 10 में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं आप, ठीक है, तो इस तरीके से लिख देंगे आप 2.303 log 2 टू द बेस 10। क्लियर है क्या? ये, और अगर आपका मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है log a टू द बेस 10, और इसे आप log e में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरीके से सेम बेस ले सकते हैं, e सेम बेस e ले सकते हैं, जो कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से हमने सेम बेस ले लिया e, ठीक है। अब इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये, ठीक है, ये हो जाएगा log e टू द बेस 10 इंटू log a टू द बेस e, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.434 इंटू log a टू द बेस e। तो ये आ जाएगा, अगर आपको बेस 10 से बेस 10, ये a है, ठीक है, ये आपका a है, a, ठीक है, बेस 10 से अगर आपको बेस e में कन्वर्ट करना है, तो आप इस तरीके से कर लेंगे 0.434 इंटू लॉग a टू द बेस e। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे आपको इसको बेस e में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या लिख देंगे 0.434 इंटू लॉग 3 टू द बेस e, ये लिख देंगे, ठीक है, अगर बेस e में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्लियर है क्या? सिंपल सी चीज है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। हाँ बोलिए हरिओम। सर अगर इसमें 10 की जगह और कुछ वैल्यू हो तो 10 की जगह और कुछ में कन्वर्ट, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि बेस 10 को e में कन्वर्ट करना हो, e को 10 में कन्वर्ट करना हो, तो ये कर सकते हैं आप। बाकी तो आपको प्रॉपर्टीज पता है, वो आप प्रॉपर्टीज वगैरह लगा सकते हैं। और सर ये e की वैल्यू 2.718, हाँ ये कैसे है, मतलब क्या, ये e की वैल्यू हाँ 2.718 कैसे है? e की वैल्यू 2.178 होती है, आपका कांस्टेंट होता है, नेपियर कांस्टेंट, ठीक है। ठीक। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक प्रूव दैट क्वेश्चन है एक, 2 अंडर रूट लॉग 3 टू द बेस 2 इक्वल टू 3 लॉग अंडर रूट 2 टू द बेस 3। ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है। क्या आप ट्राई करोगे आप लोग, या मैं बता दूं डायरेक्ट? हाँ स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है। आप ट्राई करोगे या मैं बता दूं? चलिए करिए, जल्दी करिए, जल्दी ट्राई करिए। हाँ 2 के पावर में है, ये 2 के पावर में है आपका, 2 के पावर में है ये,
अंडर रूट लॉग 3 टू द बेस 2, ये 3 के पावर में अंडर रूट 2 लॉग बेस 3। क्लियर है क्या सभी को? चलिए स्टार्ट करें क्या? लॉग टेबल कुछ नहीं है, लॉग टेबल मतलब लॉग की वैल्यूज। ऐसे log 3 टू द बेस 2 की वैल्यू क्या होगी, log 5 टू द बेस 4 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, log 2 टू द बेस 10 की वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से वो लॉग टेबल है। उसका यूज नहीं है अपना ज्यादा, नहीं याद नहीं करना है, याद वगैरह नहीं करना है। जो याद करना होगा वो बता दिया जाएगा आपको, जो याद करना होगा वो बता दिया जाएगा। एंटी लॉगरिथम भी पढ़ेंगे हम, पढ़ेंगे आगे आएगा। नहीं पढ़ना है, लॉग टेबल नहीं पढ़ना है आपको। जो भी याद करना होगा वो बता दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ये था ना आपका। अच्छा ये हटा दीजिए, ये तो एग्जांपल की थी, ये बताया था मैंने, ठीक है। इधर से ये हटा दीजिए, एग्जांपल के लिए बताया था। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं कि LHS से स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका 2 टू द पावर log अंडर रूट 3 टू द बेस 2, ठीक है। तो दोनों तरफ अच्छा नकल, वेरी गुड। मैं क्या करता हूँ इस तरीके से, log रूट अंडर रूट 3 टू द बेस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही सकता हूँ मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, कोई दिक्कत? अब देखिए ऊपर क्या बन जाएगा आपका, ये ऊपर आपका अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट सेम नंबर से, तो अंडर रूट हट जाएगा तो का सिंपल नंबर आ जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर, और आपका नीचे यही रहेगा log 3 टू द बेस 2। क्लियर है? अब इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, ये आपका log 3 टू द बेस 2 इंटू 1/log 3 टू द बेस 2, इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या इसे मैं, ठीक है। अब देखिए ये जैसे अगर 3 की पावर a भी होता है तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं ना, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पावर तो आपकी मल्टीप्लाई हो जाती है ना, पावर तो आपकी मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे अगर 3 की पावर 12 है, इसे आप 3 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 4 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही किया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब ये जो होगा 3 और 2, ठीक है, ठीक है। तो 3 और 2 ये आपके इंटरचेंज हो जाएंगे, 3 और 2 इंटरचेंज हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 3 log 2 टू द बेस 2, ठीक है। और ये तो आपका 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा क्या, ये 1 हो जाएगी क्वांटिटी आपकी। तो इधर कितना आ जाएगा 3, और ये 1 अपॉन अंडर रूट लॉग
3 to the base 2 है, ठीक है। इधर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 upon log 3 to the base 2, ठीक है। इसको भी तो मैं √1 लिख सकता हूँ। अब ये ऊपर जाएगा मतलब रेसिप्रोकल ले लिया इसका, रेसिप्रोकल ऊपर जाएगा तो आपका चेंज हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेस 2 3 हो जाएगा, बेस 3 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल ले लिया इसका, तो अब बेस 3 हो जाएगा और नंबर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये आपके RHS के इक्वल आ गया, ठीक है। ये तो प्रूव करना था हमें, क्लियर है क्या? एक बार और देख लीजिए, फिर से एक बार और देख लीजिए। ये जो था हमारा 2 to the power √ log 3 to the base 2, हमने क्या किया, जो पावर है √ log 3 to the base 2 उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, उसी पावर से ऊपर इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये जो नंबर है आपका, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, और नीचे तो ये सेम ही रहेगा आपका, ठीक है। तो अब ये जो पावर है आपकी, पावर A अपॉन B, ठीक है। तो जैसे अगर कोई की पावर, जैसे कोई नंबर की पावर 2 अपॉन A है, तो मैं इसे इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, ठीक है, क्योंकि ये पावर तो आपकी क्या मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। इस तरीके से लिख सकता है, क्लियर। तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, इसको इस तरीके से लिख लिया मैंने, ठीक है। अब 3 और 2 को इंटरचेंज कर सकते हैं हम, 3 और 2 को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्लियर है। अब इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू तो आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब क्या बचेगा, 3 to the power 1 upon √ log 2 log 3 to the base 2। अब इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, √ मैंने ऊपर भी लगा दिया 1, √1 आपका 1 ही होता है, तो 1 upon log, अब ये उसको ऊपर ले जाएंगे, मतलब रेसिप्रोकल कर लेंगे, 1 upon log 3 to the base 2 का रेसिप्रोकल ऊपर ले जाएंगे तो आपका चेंज हो जाएगा, ये आपका बेस जो है वो नंबर बन जाएगा और ये नंबर जो है वो बेस बन जाएगा, तो log 2 the base 3 हो जाएगा √। तो यही प्रूव करना था आपको, ठीक है। तो इसे आपको अब याद रखना है, ठीक है, रिमेम्बर, इसको लिख लीजिए, रिमेम्बर एज याद रखना है आपको, ठीक है। इसे कि अगर इस तरीके से है तो ये करना आना चाहिए आपको, क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज हो सकता है, ठीक है, क्वेश्चन में इसका यूज हो सकता है, तो आपको ये याद रखना है। अगर इस तरीके से है तो आप इसे इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। आपके पास है A log 2, ठीक है, एंड B equal to log 3 and C equal to log 5. Express the following in terms of A, B and C, ये निकालना है आपको। अब देखिए बेस कुछ नहीं दिया हुआ है तो बेस हम नहीं लेंगे कुछ अभी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ दिया होता बेस, उसके साथ उस पर डिपेंड करता, तो क्वेश्चन पे जो बेस दिया होगा वो बेस हम ले लेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर कोई बेस दिया नहीं है, तो आप आपके कन्वीनियंट के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अभी बेस कुछ नहीं है तो हम बेस कुछ नहीं लेंगे। तो अब पहला हमको ये दिया है 12, इसको एक्सप्रेस करना है हमको ABC के टर्म्स में। तो देखिए ध्यान से, मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, 4 into 3 12 को, ठीक है। तो अब 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर और इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्लियर है क्या। तो ये हो जाएगा 2 log 2 प्लस log 3, ठीक है। अब log 2 की वैल्यू क्या है, a है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस b, ये क्या हो जाएगा 2a प्लस b, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। ये देखिए log 12 था तो मैंने इसको 4 into 3 लिख दिया। अब आपको पता है एक प्रॉपर्टी होती है आपकी m into n, तो इसको समेशन के फॉर्म में लिख दिया। 4 को मैं फिर से 2 स्क्वायर लिख दिया और ये आ गया, फिर 2 को हम आगे ले गए तो 2 log 2 आ गया प्लस log 3 आ गया, log 2 की वैल्यू a है, log 3 की वैल्यू b है, तो इसकी वैल्यू
आपने a प्लस बी के फॉर्म में क्या लिख दी, 2a प्लस बी। log 12 की वैल्यू क्या लिख दी, 2a प्लस बी। ठीक है, log 2 की वैल्यू a है आपकी और log 3 की वैल्यू क्या है, b है। बेस कॉमन है, हाँ बेस कॉमन है, आप कुछ भी ले सकते हैं, बेस कॉमन है। बेस अभी नहीं दिया हुआ है कुछ, तो अभी हम बेस कुछ नहीं लेंगे। बेस बेसिकली जो भी लेंगे बेस तीनों में सेम लेंगे। ठीक है, अभी बेस कुछ नहीं है तो हम सिंपल ऐसे ही सॉल्व कर दिया हमने। ठीक है, ठीक है, पावर में नहीं है, ये क्या है, log 2 है, log 3 है, log 5 है। ठीक है, और ये log 2 है, ये log 3 है, ये 2 पावर में है तो ये आगे आ गया, तो log 2 एंड log 3, 2 log 2 प्लस log 3, 2a प्लस b आ गया। क्लियर है क्या, ये सिंपल था। ठीक है, बेस डिफरेंट होगा तो आपसे वो पूछेगा ही नहीं, या फिर कोई दूसरी अप्रोच लगेगी। ठीक है, हेलो, चलिए ये करिए आप, इसको 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 एक्सप्रेस करिए 48 को, 48 को एक्सप्रेस करिए ए और बी के फॉर्म में, एबीसी के फॉर्म में, एबीसी के फॉर्म में एक्सप्रेस करिए 48 को। करिए इसे ट्राई। करेक्ट पॉलमी, करेक्ट श्रेयस, शिवरापित करेक्ट, पार्थ गलत है, सचिन सही है, निशांत सही है, वोयम कुल से सही है, सुमित सही है, राजीव सही, राजीव गलत है, हाँ देव शर्मा सही है, जयवर्धन गलत है, आर्यन सही है, दीपेश सही है, अभिषेक सही है, अनुष्का सही है, उज्ज्वल कांत सही है, प्रयाग सही है, पार्ग सॉरी लक्षित सही है, किंजल सही है, आयुष सही है, पार्थ सही है, वाणी सही है। चलिए सही आ रहा है सभी का, देख लेते हैं एक बार। तुषार सही है, जयवर्धन सही है, वेंकटेश सही है, प्रणव सही है, हर्ष सही है। चलिए देखिए, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 2 to the power 4 into 3, क्या इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 to the power 4, 48 को, 48 क्या होता है आपका 16 into 3, 16 into 3, 16 को आप लिख देंगे 2 to the power 4 into 3, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2 to the power 4 plus log 3। ठीक है, 4 आगे आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा इधर, और ये log 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 4a plus b हो जाएगा। सही है क्या, सही है क्या, कोई दिक्कत क्या इसमें, कोई दिक्कत। चलिए इसको इसको कन्वर्ट कीजिए, इसको एबीसी में कन्वर्ट करिए, इसको कन्वर्ट करिए 24/25। हाँ 5 का क्यों कोई यूज नहीं है आलोक, हाँ आपका भी सही था वानी। चलिए हाँ निशांत सही है आपका, शिवरापित आपका भी सही है, पार्थ आपका भी सही है, उज्ज्वल कांत आपका भी सही है, पौलमी आपका भी सही है, जयवर्धन आपका भी सही है, अभय आपका भी सही है, वेंकटेश सही है आपका, अनुष्का आपका भी सही है, खुशी आपका भी सही है, सावेज रहमान खान आपका भी सही है, अंजलि आपका भी सही है, तुषार आपका भी सही है, देव शर्मा आपका भी, देव शर्मा थोड़ा देखिए आप रिप्रेजेंट गलत कर रहे हैं, कुल वोयम आपका सही है, मोहन आपका भी सही है। चलिए चलिए सबका सही आ रहा है, देख लेते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 24
माइनस लॉग 25, तो 24 को क्या लिख सकते हैं आप 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 मतलब 2 टू दी पावर 3 इंटू 3, और ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ से ये आ जाएगा 2 टू दी पावर 3 प्लस लॉग 3 माइनस 2 लॉग 5, ये 3 आगे आ जाएगा तो 3 लॉग 2 प्लस लॉग 3 माइनस 2 लॉग 5। क्लियर है क्या? तो यहाँ से आ जाएगा 3a प्लस b माइनस 2c। क्लियर है क्या? ये सभी का आ गया था। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़े, ठीक है। तो डिवाइड को माइनस में बाद में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ बाद में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप, ठीक। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए लॉगरिथमिक इक्वेशन। लॉगरिथमिक इक्वेशन, लॉगरिथमिक इक्वेशन। हाँ बोलिए। सर ये log 48 वाला करा तो इसमें ऊपर तो लिख रहा था a इज इक्वल टू log 2, और सर ये जब अपन ने 48 वाला करा इसमें 4 इंटू log, सर ये log 2 पावर में है ना इसमें, तो ये मल्टीप्लाई में किससे आ गया? क्या ये पावर ये 2 टू दी पावर 4 है ना, तो 4 आगे आ जाएगा ना, पावर आगे आ जाएगी। सर 4 तो आगे आ जाएगा, फिर ये 2 ही मल्टीप्लाई में रहेगा, पावर में आना चाहिए ना सर ये तो। लॉग 2 रहेगा ना, लॉग 2 रहेगा, 4 इधर आगे आ जाएगा तो 4 लॉग 2 आ जाएगा प्लस लॉग 3। लॉग 2 की वैल्यू पता है हमको, ये है। नहीं सर, ये log 2 है, ये यहाँ इस जगह पावर में मल्टीप्लाई में 4 के पास में। लॉग ये नंबर है, नंबर लॉग 2, इसका बेस कुछ भी हो सकता है। अच्छा, नहीं तो सर ये ऊपर तो पावर में था 2। ऊपर पावर में था मतलब ये लॉग 2 है, लॉग 2 इक्वल टू लॉग 2, इसका बेस कुछ भी हो सकता है इधर, नहीं सर पावर बेस में तो, नहीं है वो। पावर में कैसे हो गया ये लॉग? क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर जैसे ये जो इसके ऊपर वाली लाइन है log 2 उसकी पावर 4, सही 48 वाला की ये मतलब। ये पावर 4 नहीं है, ये 2 की पावर 4 है। 2 की पावर 4 है और हाँ 2 लॉग की पावर नहीं मल्टीप्लाई है। में। हाँ ये लॉग की पावर 4 होती तो मैं 4 इधर लिखता, इधर 2 की पावर 4 है। 48 को मैंने लिख दिया 16 इंटू 3, 16 को लिख दिया 2 की पावर 4। हाँ आया समझ में? और सर ये मैं तो 2 की पूछ रहा हूँ, 2 पावर में log की या हाँ मल्टीप्लाई में? ये हाँ 2, सर ये, यस। ये तो नंबर है ना लॉग का। अच्छा जैसे ये लॉग होता है ना, लॉग n टू द बेस a, वो n है, ये 2 टू द पावर 4, ये n है, n। अच्छा ठीक है। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, हाँ वो मैं थोड़ा गलत लिख देता हूँ, लॉग के लेवल में ही लिखूंगा लॉगरिथमिक इक्वेशन। चलिए हेडिंग डालिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं log 2, ये है, ये एक इक्वेशन है आपकी, और ये इक्वेशन है, ठीक है। तो क्या ये दोनों सेम है क्या? क्या ये दोनों सेम है क्या? आपने क्या किया, 2 को बाहर निकाल दिया, इस पावर को इधर ले गए तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सेम नहीं है, सेम नहीं है, इनके अलग अलग आंसर आएंगे, इनके क्या आएंगे, अलग अलग आंसर आएंगे। देखिए ध्यान से, फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहा हूं मैं, फर्स्ट वाले को सॉल्व करूंगा तो ये 2 इधर जाएगा तो 4 इसकी पावर में आ जाएगा, 2 इधर जाएगा तो 4 इसकी पावर में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 टू दी पावर 4, यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16
x इक्वल टू प्लस माइनस 4, ये आंसर आ रहा है इसका। और दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगे, दोनों आपके x इक्वल टू 4 भी एक्सेप्ट होगा और x इक्वल टू माइनस 4 भी एक्सेप्ट होगा, दोनों एक्सेप्ट होंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो लॉग डिफाइन होगा आपका। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए, ये वाली इक्वेशन में आप क्या करेंगे, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा log x to the base 2 इक्वल टू 2, और 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 to the power 2। यहाँ से क्या आएगा सॉल्यूशन, एक ही आएगा x इक्वल टू 4, यहाँ से सिंगल सॉल्यूशन आएगा x इक्वल टू 4। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आप क्या करेंगे, अगर आप ये इक्वेशन ये लिखी हुई थी, ये लिखी हुई थी आपकी इक्वेशन, ठीक है, आलोक -4 है लेकिन एक्स स्क्वायर तो आपका पॉजिटिव बन जाएगा ना, एक्स स्क्वायर फिर से पॉजिटिव आ जाएगा, इधर स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए स्क्वायर लगा हुआ है तो ये माइनस वाला भी आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो -4 इधर पुट करोगे तो स्क्वायर कर दोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा ना ये। ठीक है, तो आपको एक बार इक्वेशन में, लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो भी आंसर आएगा उसको वापस से आप पुट करके देखोगे लॉग में कि लॉग डिफाइन हो रहा है या नहीं। ठीक है, आपको चेक करना होगा वापस से कि लॉग डिफाइन है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई ये वाला जो क्वेश्चन है, कोई इसको ऐसे भी तो सॉल्व कर सकता था। ये जो सेकंड क्वेश्चन है, मान लीजिए सेकंड जो क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये है, इसको कोई इस तरीके से भी तो सॉल्व कर सकता था। वो क्या करता, इसको इधर ले जाता, इसको इधर ले जाता, तो आपका क्या आ जाता, ये आ जाता, और फिर वो आगे सॉल्व करता है इसे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर, ये 4 है, ठीक है, पावर में, ठीक है, फिर यहाँ से 16 और यहाँ से बोलता +-4, ठीक है, +-4, उसके तो 4 आंसर आता, एक -4 आता। अब ये दोनों एक्सेप्ट नहीं होते उसके आंसर, ये उसके आंसर दोनों एक्सेप्ट नहीं होते, क्योंकि ये वाला जो आंसर है उसे रिजेक्ट करना पड़ता, ये आंसर उसे रिजेक्ट क्यों करना पड़ता, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन तो उसकी ये है ना, ओरिजिनल इक्वेशन तो उसकी ये है, तो यहाँ पर -4 आपका एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि x ही है, तो -4 आपका रिजेक्ट करना पड़ता। तो जब भी आप लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, जो आपका आंसर आएगा उसे एक बार आप जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें डाल के चेक जरूर कर लें। ओरिजिनल इक्वेशन मतलब जो क्वेश्चन में है। अब आपने क्या किया, इसको 2 को इधर ले गए, 2 को इधर ले गए तो आपकी इक्वेशन चेंज कर दिया, आपने इक्वेशन को चेंज कर दिया, 2 को इधर ले गए तो एक्स स्क्वायर आ गया। तो ओरिजिनल इक्वेशन तो ये थी ना आपकी, क्वेश्चन वो आपको ये दिया था, लेकिन आपने क्या किया, 2 को इधर ले गए और इसको चेंज कर दिया, ओरिजिनल इक्वेशन को आपने चेंज कर दिया। तो अब चेंज किया आपने तो आंसर आपका ये आया। तो आपको एक बार चेक करना होगा ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के कि ये दोनों आंसर एक्सेप्ट हो रहे हैं या नहीं। तो हमने देखा कि x इक्वल टू 4 तो इसमें एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन x इक्वल टू -4 इसमें एक्सेप्ट नहीं होगा। क्लियर है क्या, ये क्लियर है क्या? हाँ वानी बोलिए। वानी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे अब कुछ क्वेश्चन से समझ में आएगा आपको और अच्छे से। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन ये है, 2 log 2x स्क्वायर -3x -4 इक्वल टू 0। और सेकंड क्वेश्चन ये है आपका 2 log 2x -3x -4 इक्वल टू 0। ये है सेकंड इक्वेशन आपकी। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको, करिए सॉल्व। हाँ, इंटरसेक्शन मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप, तो सार सेक्शन हैंड रेज कर दीजिए। हाँ बोलिए तो सर। तो सर हम लोग दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट नहीं ले सकते? कॉमन देखो, आपको सॉल्व इक्वेशन में तो आपको 2 इक्वेशन थोड़ी देगा, क्वेश्चन में एक ही इक्वेशन देगा ना, ये देगा सिर्फ आपको। क्वेश्चन में आपको ये दे दिया उसने, मान लीजिए
ठीक है। हाँ फिर आपने क्या किया, इसको इस तरीके से चेंज कर लिया इक्वेशन को, फिर सॉल्व किया, तो आपकी तो दो आंसर आएंगे। तो -4 जो लॉगरिथम की वैल्यू -4 एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है? नहीं करेगी ना, आपको लिमिटेशन ऑफ लॉग में पढ़ाया गया था, आपका ये जो नंबर है ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अच्छा ओके, थैंक यू। चलिए इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, अगर किसी को दिक्कत जा रही होगी ये वाला क्वेश्चन इधर देखने में। ये है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका ये है, फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसे सॉल्व करें। हाँ क्या आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट का क्या आ रहा है? हाँ प्रणव सही है आपका। आलोक एक और आएगा, आलोक एक और आएगा, हाँ सुमित सही है। अर्श एक और आंसर आएगा, आलोक सही है, आर्यन सही है, हाँ कुलदीप सही है, साक्षी एक और आंसर आएगा। हाँ साक्षी गलत है आपका, सॉरी। हाँ अभय सही है, हाँ जयवर्धन आपका भी सही है। देख लीजिए फर्स्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले जाइए, एक्स स्क्वायर को नीचे 2 को ऊपर, तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर log 2 to the base 2 minus 3x minus 4 equal to 0। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो इक्वेशन आपके रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, एक तो आएगा आपका -1 और एक आएगा 4। देखिए अब इसको ओरिजिनल इक्वेशन ये है, इसमें पुट करके देखिए तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो आपका -1 वाला भी एक्सेप्ट हो जाएगा, स्क्वायर है यहाँ पर तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो -1 वाला भी एक्सेप्ट हो जाएगा, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा, तो दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगे, ये भी एक्सेप्ट ये भी एक्सेप्ट। क्लियर है क्या? हाँ प्रणव बिल्कुल सही बोला आपने। अब सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, ये है, ये है सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, इस 2 को ऊपर ले जाएंगे, इस 2 को ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका log x स्क्वायर टू द बेस 2 माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसे इंटरचेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर को नीचे लाएंगे, 2 को ऊपर ले जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर log 2 टू द बेस 2 माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर log 2 टू द बेस 2, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से आंसर क्या आएगा, तो -1 आएगा और एक 4 आएगा। तो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, ओरिजिनल इक्वेशन ये थी, आपकी ओरिजिनल इक्वेशन ये थी। तो यहाँ से -1 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, यहाँ से -1 रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्टेड, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन अब में आपका लॉग डिफाइन नहीं होगा। -1 यहाँ पुट करेंगे आप तो ये डिफाइन नहीं होगा, -1 यहाँ पुट करेंगे तो ये डिफाइन नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ से x इक्वल टू 4 ही सिर्फ एक्सेप्ट होगा, यही एक्सेप्ट होगा ओनली। ठीक है वानी, देखिए ये जो 2 है इसको हमने यहाँ ले गए पावर में, इस 2 को हमने पावर में ले गए, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। फिर इसको, इस नंबर को, इस बेस को इंटरचेंज कर दिया, तो एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर नीचे आ गया, 2 ऊपर, log 2 टू द बेस 2 आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर ही बचेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो वही आपके पहले भी हमने ये सॉल्व किया, तो x इक्वल टू -1 और 4 आ जाएगा। तो -1 रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस इक्वेशन में अगर आप -1 पुट करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा आपका। क्लियर है क्या? हाँ आयुष बोलिए। सर फर्स्ट क्वेश्चन में जो 2 टू द पावर log x स्क्वायर टू बेस 2 है, तो उसमें मैंने x की पावर 2 को बाहर ले आया, तो 2 की 2 पावर हो गए, 2 की पावर 2 और log x टू बेस 2। तो फिर 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर log x टू बेस 2 लिख सकते हैं अपन। हाँ हाँ हाँ
तो उसका एक आया, फिर आया 4 और तो 4 से -4 कैंसिल हो गया और फिर 2 की पावर लॉग x टू 2 बचा, तो फिर वहां से x चेंज कर लिया, तो फिर 2 वहां चला गया, तो फिर वो log 1 हो गया, तो फिर 2 - 3x = 0 बचा। हाँ, तो सर वहां से तो फिर x का आंसर निकालेंगे, वो तो एकदम अलग ही आ रहा है। क्यों अलग आएगा? देखिए, इसको आप क्या करेंगे, आप ये बोल रहे हो ना कि इसको आपने ऐसा कर दिया कि इसको आगे ले आए, तो ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है। यस फिर प्लस नहीं कर सकते, देखो मल्टीप्लाई में है अभी आपकी पावर, यस ठीक है। तो मल्टीप्लाई में है आपकी पावर, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये, ठीक है। सर, प्लस में नहीं कर सकते? प्लस 2 में नहीं कर सकते, नहीं, वो तो आपका जब होता है ना, ये होता है अगर a + b, तो फिर इसको आप अलग अलग कर देते। ये तो मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको आप ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत है। तो सर यहाँ पे 3a⁴ है, उससे ऐसे नहीं लग सकते? 3a 3⁴ प्लस 3⁵ प्लस, इधर प्लस, यस सर, नहीं, गलत है, ठीक है ठीक है। सर। और जैसे सेकंड क्वेश्चन में वहाँ हाँ, पे बिना उसको चेंज करे ओरिजिनल को ही सॉल्व करें, तो फिर चेक नहीं करना पड़ेगा आंसर्स? तो कैसे करोगे इसे सॉल्व? तो सर फिर मतलब कैसे चेक करेंगे कि कौन सा आंसर रिजेक्ट होगा? ये इस ओरिजिनल इक्वेशन में आप देखिए ना, इधर x = -1 आ रहा है। अब हमको पता था लॉग का जो नंबर होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो x को अगर आप यहाँ -1 पुट करोगे तो ये लॉग डिफाइन नहीं होगा ना, तो -1 आप पुट ही नहीं कर सकते, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। ओके सर, क्लियर है? यस सर। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं और क्लियर होगा आपको धीरे धीरे। इसको करिए सॉल्व, इसको करिए सॉल्व। हाँ, साक्षी सही है, सही है। मानस, आलोक, मानस गलत है, अभय सही है, जयवर्धन सही है, नकुल सही है, शिवरापित सही है, देव शर्मा सही है, तुषार सही है। आयुष फिर से हैंड रेज कर दिया, क्या डाउट है? नहीं सर, वो पहले का ही था, सॉरी। चलिए, फर्स्ट का क्या आ रहा है? +-3 आ रहा है क्या सभी का? इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, इसको इधर ले जाएंगे आप, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा? x² -1 एंड ये पावर 3 ऊपर आ जाएगी आपकी, तो यहाँ से x² -1 = 8, यहाँ से x² = 9, तो यहाँ से x = +-3 आ जाएगा, और स्क्वायर है तो दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगे, दोनों एक्सेप्ट होंगे आपके, x = 3 भी एक्सेप्ट होगा और x = -3 भी एक्सेप्ट होगा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको वापस से आप इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 3। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, फिर से वही आ जाएगा 2 टू द पावर 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8, ऐसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ से क्या आएगा, एक तो 3 आएगा और एक -3 आएगा। तो यहाँ से देखिए, आप ध्यान से देखिए, -3 रिजेक्ट होगा, ये रिजेक्ट होगा, क्योंकि अगर -3 अगर हम यहाँ पुट करें या यहाँ पुट करें तो ये लॉग आपका डिफाइन नहीं होगा। ये आपकी जो नंबर है लॉग का वो नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ से आपका -2 आ जाएगा, यहाँ से -4 हो जाएगा। तो ये -3 है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा और सिर्फ 3 आपका एक्सेप्ट होगा। ठीक है, हाँ बोलिए वानी। और ये 9 7 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। वानी अरे सर हेलो, तो यहाँ से और एंगल -3 तो बोलिए वानी। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, यहाँ पर जैसे लॉग के ऊपर पावर में एक्स स्क्वायर -1 था, तो हम लोग इसको एक्स स्क्वायर -1 डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे लॉग हट गया वैसे हटेगा क्यों हाँ लॉग? हाँ बिल्कुल, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप इस तरीके से तो लिखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो 3 2 की पावर में आ जाएगा, यस सर। तो डायरेक्ट इस तरीके से लिख सर सकते हैं लेकिन वो आप। लॉग मतलब कैसे हटेगा? आपको पहली क्लास में बताया था ना कि इस लॉग को आप इस तरीके से, आपकी पहली क्लास में आपको याद हो तो मैंने ये बताया था कि इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। एक मिनट, अगर ये लिखा हुआ है तो इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये बताया था क्या मैंने पहली क्लास में? यस सर, बताए थे। तो वही तो किया है। यस सर, आ गया समझ में। ठीक है, क्लियर है क्या? पावर एक्सचेंज करने में क्यों कंफ्यूजन है हरिओम? देखिए हरिओम, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है आपका, अभी देखा ना हमने कि log b टू द बेस c है, तो इसे आप इंटरचेंज कर सकते हैं, b और a को इंटरचेंज कर सकते हैं, ये पहले भी पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, ठीक है, तो आपका इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे और क्वेश्चन करें, आगे और क्वेश्चन करें क्या? इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करिए, ये 2 है इधर, इसको सॉल्व करिए। एक एक लॉग को हटाते जाओ, एक एक लॉग को हटाते जाओ। क्या आ रहा है आंसर? क्या आ रहा है आंसर? एक एक लॉग को हटाते जाओ। हाँ मनदीप, सही है आपका आंसर, मनदीप सही है आपका आंसर एकदम। और किसी का आया क्या आंसर? और किसी का आया क्या?
हाँ पॉलमी सही है, आलोक सही है, पार्थ गलत है। प्रियांश सही है आपका आंसर। तुषार गलत है। प्रशांत सही है। आलोक सही है। वानी गलत है। केविन गलत है। मनसा सही है। करें स्टार्ट। देखिए इस पहले इस वाले लॉग को हटाएंगे तो ये इधर जाएगा, तो आपका क्या आएगा 2 log 3 1 plus log 2 1 plus 3 log x to the base 2 यही आएगा, और इधर ये आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो ये 2 इससे 2 कटेगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, गलत है सब बराबर। फिर इस 3 को इधर ले जाएंगे तो आपकी 3 की पावर 1 आ जाएगी, ये आएगा, ठीक है। तो इधर फिर 2 हो जाएगा, ये 1 इधर जाएगा तो, ठीक है। फिर ये इधर जाएगा 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर आपका ये कितना हो जाएगा log 3 हो जाएगा, यहाँ से ये कटेगा तो log ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। क्लियर है क्या? ये देख लीजिए, ठीक है। एक एक करके log हटाते जाएंगे, एक एक करके log हटाते जाएंगे। सबसे पहले हमने ये वाला log हटाया, सबसे बाहर वाला log हटाया, तो 4 इधर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, फिर 2 ये 2 से कट जाएगा तो इधर 1 आ जाएगा, फिर ये 3 इधर जाएगा तो 1 पावर में आ जाएगा तो 3 आ जाएगा, इधर 1 है, फिर ये 1 इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये फिर 2 की पावर 2 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, फिर 1 इधर जाएगा ये तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो log x to the base 2 1 हो जाएगा और x इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए, हाँ आर्यन बोलिए। सर हम लोग log 3 को अगर दूसरे RHS में भेजेंगे तो 1/log 3 हो जाएगा ना, फिर उसको फिर कैसे 3 की पावर 1 हो जाएगा ये इसको सॉल्व करेंगे ना आप, ये तो 3 की पावर 1 हो जाएगा ना। ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। ये आपको पहली क्लास में बताया था ना मैंने कि अगर इस तरीके से है लॉग तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप इस तरीके से लिख सकते हैं ना। जी जी ये बताया। बस वही किया था। ओके सर। ठीक है, चलिए आर्यन, हाँ चलिए और क्वेश्चन करेंगे क्या? ये करिए। हैप्पी दिवाली आलोक, हैप्पी दिवाली। 1250 5 to the power log x to the 5 स्क्वायर, ये स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, प्लस x to the power log x to the base 5 इक्वल टू 1250 1250। कल कौन जीत रहा है फिर? चेन्नई को जिता रहे हो या केकेआर को? सीएसके, सॉरी आज, हाँ आज ही मैच है ना। हाँ आज ही मैच। तो आपकी क्लास कितने बजे तक है आज?
9 बजे तक कैसे देखोगे फिर? क्लास के बाद क्लास के बाद मैच देखोगे क्या, या पढ़ते हो? मैच नहीं देखते, हाइलाइट्स देखते हो बस? पढ़ते हैं, वेरी गुड। नो मैच, सही है सही है। देखो मैच आईआईटी में जाके देखना, आईआईटीएन बन के फिर देखना मैच, फिर तो टाइम ही टाइम रहेगा। जब आईआईटीएन बन जाओगे आप, फिर आईआईटी में बैठ के बढ़िया से देखना मैच, ठीक है? चलिए, हाँ अभिषेक बहुत सही, एक आंसर और आ रहा है अभिषेक, एक आंसर और आ रहा है। हाँ कॉलेज में जाके देखना, आईपीएल तो चलता ही रहेगा आपका। चलिए अभिषेक एक आंसर और आ रहा है। अंशु सर ने पार्टी नहीं दी यार, अंशु सर को बोलो आप लोग की पार्टी दो, सौरभ सर को। चलिए हाँ बुड्ढों की टीम जीतेगी, याद लग रहा है, बुड्ढों की टीम सीएसके। चलिए स्टार्ट करें क्या, स्टार्ट करें क्या, स्टार्ट करें क्या? चलिए देखते हैं यहां से। देखिए जो पावर में लिखा हुआ है log x to the base 5, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाएं हम, यहाँ पर बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाएं तो x नीचे 5 ऊपर, x नीचे 5 ऊपर, तो x नीचे 5 ऊपर तो ये आ जाएगा आपका, ये तो आपका 1 बन जाएगा, ये तो 1 बन जाएगा। तो इधर भी क्या आ जाएगा, x log x to the base 5, x log x to the base 5 इक्वल टू 1250। तो क्या ये सेम सेम आ गए क्या, सेम सेम बन गए क्या, सेम सेम बन गए क्या, ये दोनों ऐड कर देंगे क्या, तो हो जाएगा 2x log x to the base 5 इक्वल टू 1250। यहाँ से ये कटेगा तो कितना आएगा, 625, 625 आएगा क्या, 625। आप क्या करें, अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल आता है तो हम क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। वेरिएबल की पावर, सॉरी इधर आपका वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ गया तो क्या लेंगे, लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो ये आएगा आपका, ये आएगा, सॉरी लॉग बेस हम क्या लेंगे, बेस क्या लेंगे, 5 लेंगे, बेस क्या लेंगे, 5 लेंगे, बेस क्या लेंगे, 5 लेंगे। तो यहाँ देखिए ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी, x टू द पावर आगे आ जाएगी, तो आपका क्या हो जाएगा, log x टू द बेस 5, और इधर भी आपका log x टू द बेस 5 ही बचेगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4। तो आपका ये आ जाएगा log x टू द बेस 5 स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यहाँ से log x टू द बेस 5 इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ से फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक तो x 5 की पावर 2 आएगा, और एक x आपका क्या आएगा, 5 की पावर माइनस 2 आएगा, 5 की पावर माइनस 2। तो यहाँ से ये आ जाएगा 25, और यहाँ से आ जाएगा 1/25। तो ये दोनों सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, ये क्लियर है क्या? एक बार और देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए।
ये दिया हुआ था आपका 5 टू द पावर log x टू द बेस 5 का स्क्वायर, ये दिया हुआ था। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो दिस मल्टीप्लाई दिस, फिर यहाँ पर हमने बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगा दी, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी x को नीचे 5 को ऊपर, तो log 5 टू द बेस 5 आपका 1 बन जाएगा और इधर ये x ही रहेगा और पावर में तो ये रहेगा ही आपका log x टू द बेस 5। तो log x ओवर में क्या रहेगा, log x टू द बेस 5, और इस सेकंड टर्म में भी वही था, x टू द पावर log x टू द बेस 5 इक्वल टू 1210। तो ये और ये सेम हो गए आपके, ये और ये सेम हो गए, टर्म सेम टर्म हो गए, तो ऐड कर दिया दोनों को, तो 2 टाइम्स x टू द पावर log x टू द बेस 5 आ गया। तो यहाँ से 2 से इसको काटेंगे तो 625 आ जाएगा, 625 आ जाएगा। अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो दोनों तरफ log लेंगे और बेस 5 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी बेस 5 है। तो log, अब दोनों तरफ log लेंगे हम, बेस 5, तो दोनों तरफ log ले लिया बेस 5, यहाँ ये नंबर और यहाँ ये नंबर। अब इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4, तो इसकी वैल्यू तो आपकी पूरे, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, और ये आगे आ जाएगा, ये जो x की पावर में जो है ये log, x की, इस x की पावर में ये जो log है वो आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो log x टू द बेस 5 log x टू द बेस 5 इक्वल टू 4, ये और ये नंबर मल्टीप्लाई होके स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 4। यहाँ से ये प्लस माइनस 2 आ गया, log x टू द बेस 5 इक्वल टू प्लस माइनस 2, यहाँ से x क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर और 5 टू द पावर माइनस 2, तो यहाँ से x इक्वल टू 25 एंड 1/25। ठीक है, हाँ दोनों पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल। हाँ लोग बताइए। सर वो log 5 टू द पावर x log x टू द बेस 5 वो कैसे हुआ सर? ये नो सर, नीचे, उसके नीचे सर, वो ये 625 काटे ना सर, 625। ये यस सर, उसके बाद वाला स्टेप सर। ये वाला नो सर, ये उसके डाउन में जो है उसके वो। नीचे हमने यस दोनों सर। तरफ log ले लिया, दोनों तरफ log ले लिया बेस 5। यस सर। जैसे अगर मान लीजिए a इक्वल टू b है और मैं दोनों तरफ log ले लूं बेस 10, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। यस सर। ठीक है, तो वही किया है, दोनों तरफ log ले लिया बेस 5। ओके ठीक है, सर। चलिए बाकी क्लियर है सभी को, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए, हाँ उमावती बोलिए। सर दोनों तरफ लॉग लेने के बाद सर उसके बाद वाला लाइन सर समझ नहीं आ रहा। दोनों तरफ log लेंगे तो log 5 दोनों तरफ ले लिया, log बेस 5, इतना हाँ क्लियर है सर। ये। और इधर ये था, हाँ ये सर। नंबर था इधर, तो ये यहाँ आ गया, इधर ये नंबर था तो ये यहाँ आ गया। अब देखो ये x की पावर में है ये वाला log, x की पावर में है ना ये वाला log, हाँ सर। तो ये पावर में, तो इसको बाहर ला सकते हैं हम इधर, तो ये बाहर आ जाएगा ये, तो हाँ बचेगा सर। कितना, ये बचेगा, और इधर ये आ जाएगा तो ये बचेगा। तो सर बचेगा log x टू द बेस 5। हाँ ये बचेगा और ये आगे आ जाएगा तो वो ये आ गया, ये आगे आ गया तो ये आ गया, और ये जो बचेगा वो इधर लिखा है। क्लियर है क्या? नो सर मतलब हाँ 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 समझ गए हाँ सर। समझ गए? हाँ अभिषेक हैंड रेज कर दीजिए, अभिषेक, अभिषेक हैंड रेज कर दीजिए। हाँ अभिषेक बोलिए कहाँ दिक्कत है, अभिषेक बोलिए कहाँ दिक्कत है, आपकी आवाज नहीं आ रही है अभिषेक, आवाज नहीं आ रही है आपकी अभिषेक। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। हाँ अभिषेक बोलिए। अभिषेक, आवाज नहीं आ रही है आपकी अभिषेक। टू की पावर एक्स है। ये टू टू दी पावर एक्स है, टू टू दी पावर एक्स। वानी कुछ बोल रहे हो क्या आप? सर यहाँ पे ये जो इक्वल टू 10 log 3 माइनस एक्स है, तो वो 3 माइनस एक्स log की पावर है। पावर नहीं है, नंबर है वो। और सर यहाँ नीचे वो बेस है 10। हाँ ये बेस है। यस सर वही। हाँ शिवम कुमार सही है, एक आंसर और आएगा। शिवम एक आंसर और आएगा, एक तो सही है आपका। हाँ जयवर्धन एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट आंसर है जयवर्धन सिंह राठौर। आलोक गलत है, एक सही है एक गलत है आपका आंसर। गोपाल सही है एकदम आंसर, आपके दोनों आंसर सही है। केविन एक आंसर और आएगा, केविन एक आंसर और आएगा यहाँ से। हर्ष गलत है, एक आंसर सही है एक गलत है। नहीं नहीं नहीं, केविन गलत। नहीं ये नहीं होगा केविन, ये नहीं होगा। गलत है मनसा। करें क्या, स्टार्ट करें क्या? देखिए ये देखिए, इस 10 को और इस 3 माइनस एक्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, इसे इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ देव शर्मा सही है, देव शर्मा सही है। इस 10 को और इस 3 माइनस एक्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब इसको इधर ले जाइए, इसको ऊपर ले जाइए, तो इधर 3 माइनस एक्स और क्या आएगा, log 10 टू द बेस 10 आपका 1 हो जाएगा। ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या ये सभी? अब इस 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 3 माइनस एक्स, 2 टू द पावर 3 माइनस एक्स। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2x 8 अपॉन 2 टू द पावर x। now put 2 to the power x equal to t, तो हो जाएगा 9 माइनस टी अपॉन 8t। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से इसके जो सॉल्यूशन आएंगे, t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 8, t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 8। ऐसे 2 टू द पावर x इक्वल टू 1 एंड 2 टू द पावर x इक्वल टू 8। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा x इक्वल टू 0 और यहाँ से आएगा x इक्वल टू 3। ये दोनों सॉल्यूशन आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? ये आगे बढ़े क्या, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
आगे बढ़े क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। देखियो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, हिंट दे देता हूं मैं इसमें, हिंट दे देता हूं, हिंट दूं क्या या कर लोगे? हिंट चाहिए क्या? हाँ अभिषेक सही आ रहा है आपका आंसर। अभिषेक एक आंसर और आएगा, अभिषेक एक आंसर और आएगा। हाँ लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, लॉग ले लेंगे दोनों तरफ बेस 10। हाँ लॉग ले लेंगे दोनों तरफ बेस 10। गलत है केविन, आंसर गलत है केविन। करें क्या स्टार्ट? दोनों तरफ लॉग ले लेंगे बेस 10, पावर में नहीं है, मल्टीप्लाई में है, x+1 अब है, मल्टीप्लाई में है, पावर में नहीं है। एक खुशखबरी है आपके लिए, एक खुशखबरी है आपके लिए। आपके टेस्ट में लॉग नहीं आ रहा है, सिर्फ क्वाड्रेटिक ही तक आएगा।
टेस्ट में लॉग नहीं आ रहा है, फुल क्वाड्रेटिक। FOM भी आएगा। लॉग नहीं है टेस्ट में आपके। FOM और क्वाड्रेटिक आएगा, FOM और क्वाड्रेटिक आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें क्या, आगे स्टार्ट करें। क्वेश्चन को देखो दोनों तरफ। लॉग लेंगे दोनों तरफ, बेस 10। ये दोनों तरफ लॉग ले लेंगे बेस 10। तो ये जो है आपका आगे आ जाएगा, ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी, तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और इधर आपका इसको मैं मल्टीप्लाई में है तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 2। अब क्या करें आगे, अब क्या करें आगे, इसको टी पुट कर दें क्या, इसको टी पुट कर दें क्या? ठीक है, ये आ जाएगा, जैसे टी स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस टी, जैसे टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक तो आपका क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और एक टी इक्वल टू 2 आ जाएगा। टी इक्वल टू एक तो -1 आ जाएगा और एक टी इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका इसकी वैल्यू -1 और x प्लस 1 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू 2। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू 10 टू द पावर -1 और यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू 10 टू द पावर 2। तो x प्लस 1 इक्वल टू 1/10 और यहाँ से क्या आएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 100। तो यहाँ से क्या आएगा 99, यहाँ से क्या आएगा 99 और यहाँ से क्या आएगा आपका 1/10 -1 -9/10 -9/10। दोनों एक्सेप्ट होंगे, आप पुट करके चेक भी कर सकते हैं, दोनों आपके एक्सेप्ट होंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है? चलिए, लॉग का होमवर्क किया है क्या आपने? लॉग का होमवर्क किया है क्या, जो कल दिया था? लॉग का होमवर्क किया है क्या आपने? चलिए निकाल लीजिए, लॉग का होमवर्क कर लेते हैं, सीट का डिस्कस, लॉग का डिस्कस कर लेते हैं। आज का होमवर्क लिख लीजिए, आज का होमवर्क लिख लीजिए।
और चाहिए क्या? चलिए चलिए लॉग का होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। चलिए लॉग निकाल लीजिए। ओवन में क्या क्या दिया था आपको? ओवन में क्या क्या दिया था? ओवन में 1 2 3 7 13 17 18 ये दिया था। चलिए मैं उसके सॉल्यूशन लाया हूँ तो वो देख लेते हैं। ठीक है, ओवन में फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट हो गया क्या? फर्स्ट हो फर्स्ट हो गया क्या? हो गया। सेकंड 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 हो गया। थर्ड थर्ड हो गया। थर्ड हो गया। फोर्थ 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 नहीं दिया था। फोर्थ नहीं दिया था। फोर्थ दिया था क्या? नो सर। चलिए फिफ्थ, फिफ्थ भी नहीं दिया था क्या? फिफ्थ भी नहीं दिया था, नहीं दिया था। सिक्स्थ, सिक्स्थ दिया था क्या? नहीं दिया था। सेवन, सेवन में डाउट है क्या? सेवन में डाउट है क्या? देख लीजिए, सेवन देख लीजिए। देखिए x इक्वल टू लॉग 2 और लॉग के अंदर की वैल्यू क्या है? 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस इस तरीके से आपकी इनफाइनाइट तक है। तो अब इस 2 को मैं इधर ले जा सकता हूँ तो पावर में x आ जाएगा आपका 2 टू द पावर x आ जाएगा अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56। अब जो ये जो लिखा हुआ है अंडर रूट 256, ये जो लिखा हुआ है आपका, ये जो लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर x फिर से लिख सकता हूँ। ये जो आपका आएगा इधर, इसको 2 की पावर x फिर से लिख सकता हूँ। अच्छा 7 में डाउट है क्या? इसमें डाउट है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, 13 में भी डाउट है क्या? 13 में किसी को डाउट है? एक बार 13 देख ले, फिर 7 भी देख लेंगे। ठीक है, एक बार 13 देख लो, एक बार 13 देख लो, फिर 7 देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसको लॉग x इक्वल टू लॉग अंडर रूट 56 प्लस रूट अंडर रूट 56 इस तरीके से लिखा हुआ है। इसको 2 को इधर ले जाओगे तो 2 टू दी पावर x आ जाएगा। अब ये जो अंदर लिखा हुआ है अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56, इस पूरे को मैं फिर से 2 की पावर x लिख सकता हूँ क्योंकि ये पूरा इनफाइनाइट तक है आपका, पूरा इनफाइनाइट तक है, तो इसको मैं 2 की पावर x भी लिख सकता हूँ इस पूरे को आगे जो एक्सटेंडेड होगा आपका। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो 2 की पावर 2x आ जाएगा इधर, और इधर आपका 56 और 2 की पावर 2x बचेगा। स्क्वायरिंग करने के बाद आपका 2 की पावर 2x, इसको इधर ले जाएंगे, ये आ जाएगा, और 2x को t पुट कर देंगे तो ये t स्क्वायर और ये t हो जाएगा। तो आपका t स्क्वायर माइनस t माइनस 56 इक्वल टू 0। यहाँ से एक तो आपका t 8 आएगा और एक -7 आएगा। तो 2 की पावर x -7 कभी नहीं हो सकता है, तो -7 रिजेक्ट हो जाएगा, 2 की पावर 8 एक्सेप्ट हो जाएगा। सॉरी, t इक्वल टू 8 एक्सेप्ट हो जाएगा, t इक्वल टू 8 एक्सेप्ट हो जाएगा, और t इक्वल टू -7 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि 2 की पावर x कभी माइनस में नहीं होगा। तो 2 की पावर 8 मतलब 2 टू दी पावर x इक्वल टू 8 या
अब आ रही है क्या आवाज? अब आ रही है क्या आवाज? आवाज आ रही है क्या अब? आवाज आ रही है क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं, ये देखते हैं। ये देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन। आपको इसमें क्या दिया हुआ था, ठीक है, इसको log a टू द बेस 3 की वैल्यू p दी हुई थी और log c टू द बेस b की वैल्यू p दी हुई थी और log 9 टू द बेस की वैल्यू 2 अपॉन p स्क्वायर दे रखी थी। फिर आपको ये बोला गया था ये अगर इसके इक्वल है देन अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको आप ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, इस 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, इस 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, इस 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये बाहर आ जाएगा तो हाफ हो जाएगा ये। फिर इसे हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे, इस पूरी को एक्सपेंड कर देंगे तो 4 log a टू द बेस 3 log b टू द बेस 3 माइनस log c टू द बेस 3 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आपको पता है log a टू द बेस 3 की वैल्यू p है तो इसको p रख देंगे और यहाँ से देखिए log 9 टू द बेस b की वैल्यू आपकी 2 अपॉन p3, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे आप, ठीक है। रेसिप्रोकल करके या फिर पहले हम देखो इस 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर बाहर आएगा, ये 2 से ये 2 कटेगा, ये 2 से 3 स्क्वायर कर लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से ये कटेगा तो log 3 टू द बेस b की वैल्यू अपॉन p3 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो बेस 3 हो जाएगा और नंबर b आ जाएगा तो इसकी वैल्यू p स्क्वायर आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू p स्क्वायर आ गई बेसिकली, ठीक है। अब देखिए log b टू द बेस c log c टू द बेस b की वैल्यू p दे रखी है आपको यहाँ पर। तो हमने क्या किया, बेस चेंजिंग थ्योरम लगाया, इसको लिख दिया। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं। बेस चेंजिंग थ्योरम में हमें पढ़ा था कि सेम बेस ले सकते हैं, तो log c टू द बेस 3 log b टू द बेस 3 की वैल्यू p है, तो यहाँ से log b टू द बेस 3 की वैल्यू p स्क्वायर है, ये देखिए p स्क्वायर, तो यहाँ p स्क्वायर रख देंगे और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो log c टू द बेस 3 की वैल्यू p क्यूब आ जाएगी, तो यहाँ p क्यूब रख देंगे। तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा माइनस हाफ p क्यूब प्लस 3/2 p स्क्वायर प्लस 2p। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू माइनस हाफ, बीटा की वैल्यू 3/2 और गामा की वैल्यू 2 आ जाएगी और डेल्टा 0 आ जाएगा। वहां से आपका ये समेशन 3 आ जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? चलिए और कौन सा क्वेश्चन था? 18 था क्या? 18 था क्या? 17 हो गया? 17 हो गया? 17 हो गया? सेवनटीन देख लीजिए, फिर से बताना है क्या वो वाला क्वेश्चन? फिर से बताना है क्या? फिर से बताना है क्या? ये देख लीजिए, ये जो 9 है ना, सबसे पहले इस 9 को हमने 3 स्क्वायर लिखा, इस 9 को सबसे पहले 3 स्क्वायर लिखा और उस पावर को बाहर ले आए तो हाफ में आ गई पावर। फिर इस चीज को हमने एक्सपेंड कर दिया, ये जो मल्टीप्लिकेशन में है ये आपके एडिशन में आ जाएंगी, ये जो डिवाइड में है ये सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा इस तरीके से। तो ये जो a की पावर 4 है वो बाहर आ जाएगी तो 4a हो जाएगा, ये 3 की पावर है तो ये बाहर आ जाएगी, इस तरीके से आ जाएगा। इसकी वैल्यू आपको p दे रखी है और log 9 टू द बेस v की वैल्यू भी आपको क्या दे रखी है, आपको ये 2 अपॉन p स्क्वायर दे रखा है, 2 अपॉन p स्क्वायर। तो यहाँ से 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, इस 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं और जो स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो log 3 टू द बेस b 1 अपॉन p स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, मतलब p स्क्वायर को इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, फिर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो आपका ये नंबर आपका बेस बन जाएगा और बेस नंबर बन जाएगा। तो यहाँ से log b टू द बेस 3 की वैल्यू p स्क्वायर आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू p स्क्वायर लिख दीजिए, इसकी वैल्यू p स्क्वायर लिख दीजिए। फिर आपको ये एक रिलेशन और है, log c टू द बेस b की वैल्यू p है, तो यहाँ पर हम बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो बेस चेंज करके हमने बेस 3 ले लिया, log c टू द बेस 3 log b टू द बेस 3, इसको हमने इस तरीके से लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू p के इक्वल है। और अभी हमने देखा था कि log b टू द बेस 3 की वैल्यू p स्क्वायर आई थी, तो यहाँ p स्क्वायर रख देंगे
और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो log c टू द बेस 3 की वैल्यू p क्यूब आ जाएगी। तो अब इसकी वैल्यू p क्यूब आ गई, इसकी वैल्यू p क्यूब यहाँ रख देंगे, इसकी वैल्यू p स्क्वायर यहाँ रख देंगे और इसकी वैल्यू p यहाँ रख देंगे, तो आपकी ये इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगी बेसिकली। ठीक है, वहां से देखेंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या आ रहा है। क्लियर है क्या? अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या आ रहा है वो देख लेंगे। क्लियर है क्या? चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, बाय बाय।